बाद बाल गृह शिफ्ट किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल गृह पिछले 1 साल से मोहनपुर के सुनसान इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में चल रहा था, जहां बाल गृह के लड़कियों के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप संचालिका पर लगा था। बहरहाल संचालिका फरार है और इन लड़कियों को दुमका और धनबाद बाल गृह में शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं लिया जा रहा है। अरे बप्पा, क्या शिकायत था मैम? शिकायत क्या था? शिकायत क्या था इस बाल गृह को लेकर? शिकायत यही था कि बच्चों का जो देख रेख होना चाहिए था वो सही से नहीं हो रहा है, खान पान में बहुत सा ये शिकायत मिल रहा था कि बच्चों के साथ टॉर्चर भी किया जा रहा है संचालिका और उनके व्यवहार अच्छा नहीं था। वो सब हम लोगों ने लिखित भेजा है। ठीक है, क्या इस मामले में आगे उन लोग पर कार्रवाई क्या होगी? FIR हो रहा है? बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं मैडम? 11 बच्चे हैं टोटल। हाँ, FIR धनबाद, 5 धनबाद। और बाकी FIR किया जाएगा क्या इन दोनों पर? हम लोग जो कार्रवाई अभी करेंगे वो आप लोगों को पता चलेगा। गाड़ी लाओ वाला। नगर निगम सभागार में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम समेत कई वार्ड पार्षद मौजूद थे। बैठक बहुत ही हंगामेदार रही। बैठक में पानी की समस्या और साफ सफाई व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई। बैठक में कई वार्ड पार्षदों ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की घोर किल्लत है और साफ सफाई नहीं होती। बैठक में तय किया गया कि दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए युद्ध स्तर पर सफाई की कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही पेयजल की व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा बिल्कुल सब खत्म हो चुका है, वही रिपेयर नहीं हो सकता, वही आपको खराब होगा सर। वैसा और जो अगर रिपेयर टाइम होगा रिपेयर करा के दे देंगे। हां, करा दीजिए। हम लोग जो कंटिन्यूअस चल रहा है, वो भी आता है रिपेयर होता है, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है भाई बोल रहे थे हो जाएगा तो सर उसको आप करा देंगे। होगा जब हम इस वार्ड में कितना काम हुआ अभी बोलना चाह रहे थे। हां भाई, तो जो कार्य पूर्ण हुआ है वो जो समस्या हम लोग के पास है, हमको उसका समाधान निकलवा दीजिए कि अभी तत्काल तुरंत निगम की बैठक में लगभग ये 2 घंटे बैठक चली और तमाम जो वार्ड पार्षद उपस्थित थे उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। निगम प्रशासन के तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से इसके सकारात्मक समाधान की दिशा की बात हुई है और जो भी मुद्दे हैं जहाँ राज्य स्तर पर अब मदद की आवश्यकता होगी वहाँ हम लोग मदद करेंगे। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सामने दिवाली और छठ में गिरिडीह की जनता को कठिनाई न हो, इसके संबंध में विचार विमर्श करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप क्या आश्वासन दिए? विधायक के विधायी कर्तव्यों में निगम की योजनाओं की मॉनिटरिंग आती है। निश्चित रूप से मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और राज्य सरकार और निगम के बीच समन्वय स्थापित कराने का काम मेरा रहेगा। छठ घाटों में क्या जरूरी है? छठ घाटों को हम लोगों ने समय रहते ही सारी चीज़ों को सुनिश्चित करा लिया। 7 तारीख को पुनः हम लोग इन छठ घाटों को देखने के लिए जाएंगे और जहाँ जो टास्क या जो काम निगम से लेकर संबंधित विभागों को दिए गए थे वो पूरे हुए हैं कि नहीं, इसकी हम लोग समीक्षा 7 तारीख को कर लेंगे। पहला अर्घ 10 तारीख का, इसलिए मुझको पूरा भरोसा है कि छठ घाट में आम छठव्रतियों को और नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। कई मोहल्लों में लाइट की कमी है। छठ व्रत से संबंधित जो मार्ग हैं जहाँ पर छठव्रतियों का या श्रद्धालुओं का आना जाना रहेगा वहाँ निगम लगा रहा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ESL के माध्यम से 15,000 लाइट इन 36 वार्ड में लगने का है, जिसकी फाइल अभी लंबित है और उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर में ये धरातल पर आ जाएगी। अवैध बहाली को लेकर कोई मामला उठा है क्या? अवैध बहाली के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर चर्चा हुई है कि जिन लोगों की रोजी रोटी निगम से चलती है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके नियमितीकरण की दिशा में पहल की जाए।
है। सर आकांक्षा की ओर से साफ सफाई आकांक्षा के मामले में तमाम वार्ड पार्षदों के साथ साथ मैं भी बड़ा संतुष्ट हूँ कि आकांक्षा के वजह से शहर में साफ सफाई का काम बड़ा दुर्भर हो गया है। हम लोग भी यह मानते हैं कि आकांक्षा को गिरिडीह नगर निगम के कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहां जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। सिकदारडीह पंचायत भवन में रविवार को निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर लगाया गया। इस नेत्र रोग जांच शिविर में प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार ने 117 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। मौके पर डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि उनके अस्पताल नवदीप नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है। कहा मोतियाबिंद जैसे इलाजों की व्यवस्था उनके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। कहा कि ठंड के दिनों में ज़्यादा लोग ऑपरेशन कराते हैं, यही वजह है कि हम लोगों ने गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक किया। कहा जिन्हें भी आँख संबंधित बीमारियों का दिक्कत है उन्हें नवदीप नर्सिंग होम में आकर निःशुल्क इलाज कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ आँखों के सभी तरह का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। मौके पर मुखिया परमिला देवी, मुखिया पति ठाकुर दास समेत कई लोग मौजूद थे।
जनता पार्टी अनुसूचित जाति को जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही दिक्कत को देखते हुए अनुसूचित जाति के कई पदाधिकारियों ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मिलकर मेमोरेंडम सौंपा। उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना था। जाति इसी के निमित्त कमिश्नर पासवान ने कहा कि अनुसूचित जाति को जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होती है और शिक्षण इलाके में रहने वाले लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनना नामुमकिन जैसा है। उन्होंने कहा कि एसटी के जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को भी लाइफ टाइम प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, इन लोगों को निर्वाचन में जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो आरक्षण हुआ उसमें पहले आदेश झारखंड से आता था और जाति प्रमाण पत्र बनता था। अभी तक कोई आदेश नहीं आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा है कि जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। तो बताएं हमें कि आज का यह समाचार आपको कैसा लगा। हमारी तरफ से उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सही तरह का समाचार, गांव ग्राम की समाचार, शहरों की समाचार, समस्याएं आप तक पहुंचाए। तो उम्मीद हम पूरी तरह से करते हैं कि आज का भी ये समाचार आपको बेहतर लगा होगा। आपसे पुनः आग्रह होगा कि JG TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी दबाएं और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए समाचार के साथ।